हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्ट मेंटेस। सो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का क्वेश्चन ये है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी का, जो हमने कल लास्ट वाले डे में सॉल्व किया था, उससे अगला वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। देखो बेटा क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमको ना ये समझना होता है कि 30% बाय मास मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपकी बात बताऊं, इसको अगर अच्छे से सॉल्व करें। सो अगर ये मेरा कंटेनर है कोई, इस कंटेनर के अंदर अगर 100 ml सोल्यूशन है, अगर हमारे पास 100 ml सोल्यूशन है, सो ये हमारा कोई सोल्यूशन है 100 ml। सो इसके अंदर क्या कह रहा है कि 30% जो है वो बाय मास क्या डिजोल्व है, क्या डिजोल्व है बेटा, बेंजीन। क्या डिजोल्व है, बेंजीन। और ये 30% अगर बेंजीन डिजोल्व है तो इसके अलावा जो 70% बचेगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा CCl4। सिंपल सी बात है, ये हमको सर पता चल गया। अब हमको ये पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगी बेटा, हमको इसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का हमको फॉर्मूला नहीं आता है सर, हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काई से हम इसको डिनोट करते हैं। काई इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां पर जो भी एन होते हैं इनको हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। और अब हम इसको नंबर ऑफ मोल्स बोल ही रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ मोल्स का भी तो फॉर्मूला आना चाहिए। सो एन, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं लिखूंगा। एन का मतलब एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर आएगा वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इजी है फाइंड करना। सो अब हमें पता है कि सर हमें पता है कि हमें क्या सॉल्व करना है, हमें पता है कि हमें कहां से शुरू करना है। सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखो मैं बेंजीन की ही बात करूंगा। टोटल सोल्यूशन हमारे पास अगर 100 है, सो सर बेंजीन कितना है, हमने भी यहां पे देखा था। सो 30 ग्राम हमारे पास बेंजीन है। अगर हमारे पास टोटल सोल्यूशन हमारे पास अगर 100 ग्राम है, सो हमारे पास बेंजीन है बेटा 30 ग्राम। सो अगर ये 30 ग्राम है तो हम जहां से सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हम यहां से निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। सो वेट ऑफ कंपोनेंट तो बेटा 30 है, लेकिन मोलर मास का क्या पता है हमको, मोलर मास सर हमको नहीं पता है। तो बेटा हम मोलर मास फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मोलर मास फाइंड कर रहा हूँ। किसका मोलर मास फाइंड कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेंजीन का, हम यहाँ पर मोलर मास फाइंड कर रहे हैं। सो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 यहाँ पे फॉर्मूला होता है। सो कार्बन 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6। ये जो जब हम इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये आएगा बेटा 78 ग्राम पर मोल। ये तो हमको पता चल गया। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है बेटा 30/78 ग्राम पर मोल। बट और ये ग्राम कट जाएगा। सो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो बेटा वैल्यू आती है 0.3864 मोल, क्योंकि ग्राम कैंसिल हो गया है। सो हमें एन बेंजीन तो पता चल गया बेटा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सर। ओके फाइन, अगर हमें ये पता चल गया है और अब हमें काई की अगर हम वैल्यू निकालें सिर्फ एक वैल्यू से, तो वो नहीं निकलेगी, बिकॉज हमारे पास सिर्फ अभी बेंजीन की ही आई है। बिकॉज यहाँ पर ए जो है हमारा बेंजीन है, बिकॉज हमें बेंजीन का ही पूछा गया है। अगर CCl4 का पूछा जाता तो हमें CCl4 के बारे में भी करना था। ठीक है, अब हम इसी के बारे में ध्यान देंगे कि अब हम सर CCl4 के बारे में निकाल लेते हैं। अगर हम CCl4 का मोलर मास निकालें, पहले नंबर हम CCl4 का मोलर मास निकालेंगे। सो CCl4 का मोलर मास कैसे निकलेगा बेटा, CCl4 है, सिंपल सी बात है। तो 12 इंटू प्लस करेंगे, क्लोरीन कितना होता है 35.5 इंटू 4। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं बेटा, सो ये वैल्यू हमारी आती है 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमको पता चल गया सर। अब तो हम इसका एन भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पे हम इसका एन निकाल सकते हैं। देखो अब हम इसका एन कैसे निकाल रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने इसका वेट लेना है। तो बेटा इसका वेट कितना है, हमने इसका वेट पहले ही यहाँ पे लिख दिया था। सो हम इसका वेट लिख देते हैं 70/154 ग्राम पर मोल। सो ऊपर कितना आएगा बेटा, ग्राम। सो ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो 70/154 को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगी बेटा 0.4545 मोल वैल्यू। ठीक है, अब हमको ये चीज पता चल गई है। अब हम काई यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा काई, यही जो मोल फ्रैक्शन हमको निकालना था। अच्छा, अब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि ए और बी का क्या मतलब था। काई हम लिखेंगे यहाँ पर, काई किसका निकालना है बेटा, बेंजीन का। तो इट मीन्स यहाँ पर एन बेंजीन हम ऊपर लिखते हैं और अपॉन नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल, है ना। तो बेंजीन प्लस NCCl4, सिंपल सी बात है। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर एन बेंजीन की वैल्यू डाल दो, 0.3864 अपॉन 0.3864 प्लस 0.4545। जब आप बेटा इस चीज को सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला, तो बेटा जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 0.458 आंसर इसका आ जाएगा। देखो ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो दोनों कट जाएंगे। सो इट मीन्स सर जो काई की वैल्यू होती है, काई बेंजीन की, काई की भी वैल्यू जो होती है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता बेटा, ये चीज़ याद रखनी है हमने। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ पता चल गई कि
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम सर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फर्दर वीडियोस भी और बहुत सारी आएंगी। स्टे ट्यून्ड एंड सीखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।